1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन की विभीषिका का दर्द किसी से नहीं छुपा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस दर्द को आज भी नहीं समझ पाए हैं। और ऐसे ही लोगों को उस दर्द को समझाने के लिए दिल्ली के दारा शिकोह लाइब्रेरी के अंदर एक पार्टीशन म्यूजियम बनाया गया है, जिसे कि आर्ट एंड कल्चरल ट्रस्ट की तरफ से बनाया गया है। और आप देखें तो यहाँ पर क्या वो दर्द था जब हमारे लोगों ने इस विभाजन के दर्द को झेला था, उस समय क्या स्थिति थी, उस सभी चीजों को दर्शाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। और जो हमारे लोग माइग्रेट होकर आए थे, उन लोगों ने भी यहाँ पे अपनी बहुत सारी यादों को संजोया है। और यहाँ पर आपको बता दें कि इस गैलरी में अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं, जहाँ पर हर सेक्शन के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि विभाजन किस तरीके से लोगों के दिलों में आज भी मौजूद है, जो लोग अभी हैं यहाँ पर, और क्या दर्द था, क्या उन्होंने महसूस किया था। तो यहाँ पर आप देखें तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसी हैं जो उस दर्द को उकेरती हुई नजर आती हैं। ठीक मेरे पीछे आप ये देख रहे होंगे कि जब लोग बंटवारे के दौरान भारत की तरफ आ रहे थे तो किस तरीके से वो बंटवारा उनके दिलों में दर्द के रूप में कहीं ना कहीं एक टीज बनकर रहा था। यहाँ देखें आप तो यहाँ पर सामान के साथ बहुत सारे लोगों के जो शव है, यानी कि उनके जो लोग थे जो उस समय पर नहीं रहे, वो दर्द दिखाता है कि किस तरीके से लोग अपने जो परिचित हैं, अपने परिवार के लोगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे थे। तो विभाजन तो हो गया, लेकिन इस विभाजन में उन्होंने किस किस को खोया है, किस किस लोग जो हैं वो उनसे दूर हो गए, ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। और विभाजन के बाद उनको रखने के लिए बहुत सारी जगहें तो बनी, लेकिन किस तरीके से उनके जो घर थे, जो उनका बसा हुआ घर था, वो टूट गया, वो बिखर गया। तो ये गिरा हुआ जो घर है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वही ये बता रहा है कि जब बंटवारा होता है, किसी चीजों को बांट दिया जाता है, तो किस तरीके से रिश्ते उनके टूट जाते हैं, किस तरीके से उनके घर बिखर जाते हैं, वो दिखाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप देखें तो उस दर्द को आप महसूस कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य से ये पार्टीशन म्यूजियम यहाँ पर बनाया गया है कि आज की जो युवा पीढ़ी हमारी युवा पीढ़ी है, जो उस दर्द को नहीं समझती है, वो यहाँ पर आकर देख सकती है कि विभाजन का वो क्या दौर था, लोगों के दिलों पर क्या गुजरी थी। वही सारी चीजें यहाँ पर दिखाने की कोशिश भी की गई है। और आप पीछे देखें तो यहाँ पर पार्टीशन म्यूजियम जो कि दारा शिकोह लाइब्रेरी की बिल्डिंग में बनाया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं कि जब विभाजन हुआ था किस तरीके से कैंप्स थे और लोग कितने ज्यादा परेशानियों में थे, क्योंकि उनका घर टूट रहा था, उनकी जो चीजें हैं वो बिखर रही थी, और किस तरीके से उन्हें दूसरी जगहों पर जाना था और अपने परिवार को भी संभालना था, वो भी चीजें यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। और आपको हम यहाँ दिखाएं तो यहाँ पर अलग अलग जो गैलरीज है, उन गैलरीज में उस समय की अलग अलग चीजों को दिखाने की यहाँ कोशिश की गई है। आप देखें यहाँ पर जो उस समय पे पेपर्स थे, जो चीजें घट रही थी, वो यहाँ दिखाया गया है। और पीछे आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर जो लोग माइग्रेट होकर आए थे, उन लोगों ने इस म्यूजियम में अपनी यादों को संग्रहालय में दिया हुआ है कि वो समय पर क्या क्या उन्हें मिला था, क्या चीजें थी, वो यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। आप देखें तो यहाँ पर उस समय की स्टैम्प पेपर्स, जो कि बेहद पुरानी स्टैम्प पेपर्स है और म्यूजियम के रूप में यहाँ पर हैं, तो लोगों ने यहाँ पर अपनी यादों को भी दिया है, ताकि जो नए लोग यानी कि जो हमारी यंगस्टर्स हैं, वो जो विभाजन की दर्द को नहीं जानते हैं, वो समझना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आकर देख सकते हैं। आप देखें तो उस समय की ये जो चीजें हैं, जिन लोगों ने उस समय पर लोगों की सेवा की, किस तरीके से उनको सम्मानित किया गया, किस तरीके से सर्टिफिकेट्स मिले, वो भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। और साथ ही साथ यहाँ आप देखें तो यहाँ पर एक इनविटेशन कार्ड भी है, जो कि शादी का इनविटेशन कार्ड है। आप देखें कि पुराने समय में किस तरीके के इनविटेशन कार्ड्स होते थे, और ये उस समय का है जब सब कुछ ठीक था। और शायद ये वही आखिरी इनविटेशन कार्ड होगा जिसके बाद सारी चीजें बेहद बहुत ही ज्यादा खराब होती चली गई। तो ये भी एक यादगार स्वरूप यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ देखें तो जो न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं, जो कि हमारे संग्रहालय में लोगों को समझाती हैं, बताती हैं उस दौर की कहानी, तो वो दिखाने के लिए यहाँ पे रखी गई है।
और अब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो लोग कैसे माइग्रेट हो रहे थे, विस्थापित हो रहे थे, जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ रहा था, और हिंसा की जो घटनाएं थी उससे लोग कहीं ना कहीं डरे थे और उन्हें लग रहा था कि अब वो जब नई जगह पर जाएंगे कैसे अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे, कैसे उस परिवार को पालेंगे पोसेंगे। तो वो काफिला किस तरीके से आगे बढ़ रहा था जिसे कुछ नहीं पता था कहाँ जाना है, क्या करना है, क्योंकि उस दौरान सिर्फ एक प्रचंड जो संघर्ष था वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में था, क्योंकि सिर्फ उन्हें ये पता था कि हमें यहां से दूसरी जगह पर जाना है, बंटवारा हो चुका है, और बंटवारे का दर्द किस तरीके से लोगों को परेशान कर रहा था। यहाँ एक सिंबॉलिक ट्रेन दिखाई गई है कि कैसे लोग माइग्रेट हो रहे थे, और आप देखें तो यहाँ पर ट्रेन के अंदर की ट्रेनें खाली हैं, लोग शायद उसमें नहीं जा पा रहे थे, और अगर जो लोग थे उन्हें मार दिया गया, या जो संघर्ष हुआ, जो लड़ाई झगड़े हुए उस दौरान किस तरीके से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो यहाँ पर एक जो सिंबॉलिक ट्रेन बनाई गई है उसमें आप देखें ये पूरा दर्द आपको दिखाई दे रहा होगा कि लोगों का सामान बिखरा पड़ा है, शायद जो एक जगह से दूसरी जगह होने के लिए इस ट्रेन में तो सवार हुए थे लेकिन वो उस जगह पर नहीं पहुंच पाए। खून के धब्बे भी आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ये दर्द दिखा रही है कि किस तरीके का दर्द था, क्योंकि कहा जाता है कि भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो किसी विभीषिका से कम नहीं था, और उसी विभीषिका को दर्शाने की कोशिश की गई है। यहाँ लोगों का सामान बिखरा पड़ा है, चूड़ियां, कलश, और उसके साथ उनके जो जरूरी कागजात थे वो यहाँ पर हैं। लोग जो सामान लेकर निकले थे वो सामान भी यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है। तो पूरी रूप से यही दिखाने की कोशिश की गई है कि बंटवारे के समय पर किस किस दर्द का सामना उन लोगों को करना पड़ा जो हमारे दादा परदादा थे, उन लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और उसके बाद दूसरी गैलरी की तरफ हम बढ़ते हैं। जब वो लोग भारत पहुंचे तो किस तरीके से माइग्रेशन हुआ उनका, और जो रिफ्यूजी कैंप्स बनाए गए, तो यहाँ पर एक सिंबॉलिक रिफ्यूजी कैंप भी बनाया गया है। उस दौरान पर एक रिफ्यूजी कैंप के अंदर कई लोगों को अपना जीवन बसर करना पड़ा, और लंबे लंबे समय तक उन्हें अपना जीवन बसर करना पड़ा। वो भी कोशिश की गई है यहाँ पर दिखाने के लिए। उनका सामान जो है, संदूक, उनका कलश, बाल्टी, ये सारी चीजें यहाँ पर रखी गई हैं। ये रिफ्यूजी कैंप है कि किस तरीके के वो रिफ्यूजी कैंप होते थे और लोग कैसे अपना जीवन बसर वहां पर करते थे। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पर रीबिल्डिंग होम, कि रिफ्यूजी थे, जो लोग आए थे भारत पाकिस्तान से, उन लोगों को विस्थापित करने के लिए, फिर से एक नया जीवन देने के लिए किस तरीके से उनके घरों का निर्माण करने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर जो साइकिल आप देखें तो उस पर आपको काफी सारी चीजें दिखाई दे रही, क्योंकि लोग अपना सामान लेकर तो निकल पड़े, लेकिन शायद उन्हें उस समय नहीं समझ में आता कि कैसे उन्हें दोबारा से अपनी जो चीजें हैं वो फिर से सही करनी है, उसको सही तरीके से बताना है। तो यहाँ पर यही दर्शाने की कोशिश की गई है। और आप देखें तो यहाँ पर पुराने जो यादें हैं आजादी के बाद की, वो भी यहाँ पर है, जो क्योंकि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जो पुरानी चीजें है वो भी यहाँ पर, जैसे कि रावलपिंडी, छोले भटूरे, ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। और हम आगे की तरफ बढ़े तो किस तरीके से लोग माइग्रेटेड हो गए, रिफ्यूजी कैंप पर पहुंचे, किस तरीके से दोबारा से रिबिल्डिंग करने के लिए, और साथ ही साथ जो सारी चीजें, जो सारी कवायदें हो रही थी, उन कवायदों के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो टीस थी। तो किस तरीके से उन रिश्तों को एक बार फिर से बनाने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर आप देखें, ये जो दूसरी एक और गैलरी है, वहां पर भी ऐसी चीजें रखी गई है। और साथ ही साथ भारत पाकिस्तान के विभाजन के पर आधारित बहुत सारी फिल्में भी बनी। उन फिल्मों के जो पोस्टर्स हैं वो भी यहाँ पर दिखाए गए हैं, क्योंकि फिल्मों के माध्यम से भी बेहतर तरीके से लोगों को समझाया जा सकता है कि जब बंटवारा हुआ था तो लोगों पर क्या गुजरी थी, लोगों के दिलों में क्या दर्द था। तो सबसे बेहतर माध्यम होता है फिल्में। तो उस पर आधारित, विभाजन पर आधारित बहुत सारी फिल्में हैं, उनके पोस्टर्स भी यहाँ लगाए गए हैं। और आप यहाँ पर देखें तो जो लोग वहां से माइग्रेट होकर यहाँ पर पहुंचे थे, उन लोगों की यहाँ तस्वीरें भी लगाई गई हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि उस समय के जो सामान है, जो लोगों ने संग्रहालय में दिए हैं ताकि उनकी याद स्वरूप यहाँ पर रहें और लोग आकर इनको देख सकें, समझ सकें। हस्ती
खिलखिलाती तस्वीरें तो हैं, लेकिन इन हंसती खिलखिलाती तस्वीरों के पीछे का क्या दर्द है वो जब आप इस म्यूजियम में आएंगे तब आप समझ पाएंगे। और आपको एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर आप पुराने जमाने का पासपोर्ट देख सकते हैं, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो पासपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन पुराने जमाने में किस तरीके के पासपोर्ट्स होते थे आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पासपोर्ट है और यहाँ पे मियावी गजट है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे बंटवारे से जुड़ी हुई हैं। लोगों को बताने के लिए क्या दर्द था, इसके लिए ये पूरा एक म्यूजियम यहाँ तैयार किया गया है। और जब ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी जब लोग विस्थापित होकर यहाँ पर आ गए, उनको ये दर्द झेलना पड़ा, उसके बाद सरकार ने किस तरीके से उन लोगों को संभालने के लिए कदम उठाए। तो यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है कि जब आप यहाँ पर आए और आप अपने पुराने नेताओं को याद करें तो उनकी तस्वीरों के साथ यहाँ पर आप अपनी जो सेल्फी है वो ले सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको ये दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम जो हमारे पुराने नेता जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपनी जिंदगी पूरी लगा दी और हमें आजाद देश मिला, तो उनकी जो कुर्बानी है वो किस तरीके की थी वो भी आप यहाँ पर आकर याद कर सकते हैं। और कुछ तस्वीरें आपको ऐसी दिखाई दे रही होंगी जिनको आप बखूबी जानते होंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राम जेठमलानी जो कि एक बहुत बड़े अधिवक्ता हैं, वो भी माइग्रेट होकर यहाँ पर आए थे और उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर आने के बाद अपने आप को स्टैब्लिश किया। यानी कि बंटवारे का दर्द तो था ही, लेकिन बंटवारे के दर्द के बावजूद भी अपने आप को कैसे स्थापित करना है, ये लोग उनका ही एक प्रमाण है, उनके लिए ही एक आइकन है कि बंटवारा हो या कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन अगर व्यक्ति सोच ले कि हमें अपने आप को बनाना है तो वो किस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप राम जेठमलानी की तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पर स्नेह भार्गव जो कि रेडियोलॉजिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट थी, तो इन लोगों ने किस तरीके से अपने आप को बनाया और ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी। और यहाँ ऐसी भी तस्वीरें हैं जो लोग यहाँ पर पाकिस्तान से भारत में आकर बस गए, लेकिन अब जब वो पाकिस्तान जाते हैं तो किस तरीके से उनका स्वागत होता है, किस तरीके से उनकी आवभगत होती है। पुराने जमाने का मीटर आप देख सकते हो यहाँ पर, भई खाते भी हैं यहाँ पर। और ये जो पूरा म्यूजियम बनाने में जिनकी मेहनत लगी है वो उन मैडम से भी हम बात करवाएंगे। किश्वर देसाई मैडम है वो जो हमें बताएंगी कि इस पूरे पार्टीशन म्यूजियम के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है और क्या वो कहना चाहती है, क्योंकि मैंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें शायद आज भी इस दर्द के बारे में नहीं पता। तो हम बात करेंगे किश्वर देसाई मैम से। मैम, ये पार्टीशन के ऊपर एक पूरा म्यूजियम तो बना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दिखाती है कि कितना दर्द था। क्या लगता है आपको कि जो लोग अभी भी नहीं जानते इस दर्द को वो समझ पाएंगे? जी, हमारी पूरी कोशिश तो हुई है, क्योंकि ये एक पूरा भूला बिसरा एक किस्सा था हमारी हिस्ट्री में, क्योंकि हमारी हिस्ट्री बुक्स में भी पार्टीशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, इंडिपेंडेंस पे ध्यान दिया जाता है। हालांकि 20 लाख से ज़्यादा लोगों की जानें इसमें इन्वॉल्व थी, मतलब कि उनको अपने घर छोड़ने पड़े, उनके परिवार बिछड़ गए, बच्चे गायब हो गए, औरतों के साथ बलात्कार हुआ, इतना कुछ हुआ 1947 में। पर किसी ने किसी तरह की यादगार उनके लिए नहीं बनाई। हमने यही सोचा था कि दिल्ली पर भी इतना इसका इम्पैक्ट हुआ था। दिल्ली की कई कॉलोनियाँ आप देख ले आजकल, जैसे करोल बाग है, लाजपत नगर है, सीआर पार्क है, किंग्सवे कैंप है, राजेंद्र नगर है, ये फ्रेंड्स कॉलोनी है, महारानी बाग है, ये सारी पार्टीशन सर्वाइवर्स ने ही बनाई थी। और रेफ्यूजी कैंप्स थे बहुत सारी, जो हमारे जाने पहचाने जितने भी ये बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि रेड फोर्ट, पुराना किला, ये सब रेफ्यूजी कैंप्स ही थे उस ज़माने में। तो हमने कोशिश ये की दिखाने के लिए आजकल के बच्चों को, ख़ास तौर से उनको सिखाने के लिए कि ये हमारा इतिहास है। और इतने सारे लोग जो आए थे, दिल्ली में आए और भी शहरों में उन्होंने अपना बसेरा बनाया, पर उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। यहाँ पर जो हम खड़े हुए हैं ये एक गैलरी है होप एंड करेज की, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि जब लोगों का सब कुछ लुट जाता है फिर भी उन्होंने हौसला नहीं अपना
गवाया। पर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है याद रखने की कि ये हमारे साथ हुआ और इस तरह की चीज़ कभी दोबारा नहीं होनी चाहिए। अमृतसर की तो खैर 7 साल पहले वो म्यूज़ियम बनी थी, जब इंडिया का 2017 में जब 70 साल पूरे हुए थे। ये 75 साल के लिए पार्टीशन और इंडिपेंडेंस के लिए, उसी के लिए हमने ये म्यूज़ियम बनाई है ताकि लोग भूले ना। पर मुश्किल इसलिए भी हुई क्योंकि कोविड हो गया। जब हमें शुरुआत करनी थी 3 साल पहले इस म्यूज़ियम पे, कोविड भी हो गया। पर फिर भी हम भी वही हिम्मत दिखाते रहे, क्योंकि हमने कहा जिस तरह की हिम्मत पार्टीशन सर्वाइवर्स और उनकी फैमिलीज ने दिखाई, हमें भी गिव अप नहीं करना है। मेरा भी परिवार पार्टीशन से जुड़ा हुआ है, वो भी पार्टीशन के बाद आए थे, सब कुछ उनका लूट गया था और उसके बाद आए। तो इस तरह के कितने और लोग हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमने फिर इकट्ठी करनी शुरू की और काफ़ी टाइम लगा, 3 साल हमें लगे हैं पूरी मेहनत, कड़ी मेहनत करने की, मट्टी धूप सब कुछ झेलना पड़ा। बिल्कुल, 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये पार्टीशन म्यूजियम तो बनकर तैयार हो गया। तो ये आम लोगों के लिए कब खोल दिया जाएगा और यहाँ पर क्या कोई ऐसी पिक्चर्स भी लोगों को दिखाई जाएंगी जो पार्टीशन के बारे पर आधारित होंगी, शॉर्ट मूवीज जिसे कहते हैं? जी बिल्कुल, शॉर्ट मूवीज भी दिखाएंगे हम। और हमारा तो पूरा भरोसा है कि अब बहुत जल्दी पॉसिबली मई में ही इसका उद्घाटन हो जाए, क्योंकि बहुत सारे परिवार जो इससे जुड़े हुए हैं, 500 से ऊपर लोगों ने अपना इसमें हमारा हौसला बढ़ाया है, हमारे को चीज़ें दी हैं, फैमिलीज़ ने भी हमारे साथ कोऑपरेट किया है। तो वो सब भी उत्सुक हैं कि ये नेचुरली कि वो देखना चाहते हैं। अब आप देख लीजिएगा, आपने राम जेठमलानी जी की बात की, यहाँ पे कपिल सिब्बल की फैमिली ने भी हमें ये कोट दिया है जो उनके कपिल सिब्बल के फादर के साथ का था, और उनकी भी यहाँ पे कहानी दर्शाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अमरनाथ सहगल एक बहुत फेमस स्कल्प्टर थे, उनका भी यहाँ पे एक स्कल्पचर पड़ा है, जो एक उसका कंपेनियन पीस पाकिस्तान में है और एक यहाँ पर है। ये वाला जो दिया गया था उस टाइम पाकिस्तान टीम के कैप्टन को दिया गया था, और दूसरा वाला उन्होंने हमारी म्यूज़ियम में रखा है, ये दिखाने के लिए कि बॉन्ड्स जो हमारे रिश्ते हैं वो टूटते नहीं हैं, बिल्कुल वो भी बरकरार रहते हैं, क्योंकि हमारे कितने पूर्वजन उधर से आए थे और यहाँ से भी कितने लोग गए थे। मैम, मैं यहाँ पर एक पोस्ट बॉक्स भी देख रही हूँ और लिखा है सपनों और आशाओं का पोस्ट बॉक्स। आखिरी सवाल है, तो ये क्या है और ये लेटर्स क्या हैं? जी, हम ये कहना चाहते थे कि जैसे गांधी जी ने रेवोल्यूशन पूरे देश में लाए थे, ये सिंपल पोस्ट कार्ड पे लिखते हुए, वो माउंट बैटन को चिट्ठियां लिखते थे, नेहरू को चिट्ठियां लिखते थे, सबको मतलब लिखने के दौरान ही ये सारी रेवोल्यूशन इस देश में आई, और लोग ये पोस्ट कार्ड के बारे में भूल गए हैं। और हम भी चाहते हैं कि वो भी अपने जो सपने हैं, जो अब आगे से देखना चाहते हैं इस देश के लिए, इस म्यूज़ियम को देखने के बाद उनके क्या ड्रीम्स और होप्स हैं वो ज़रा लिखें और उसमें पोस्ट करें, और वो हम एक पूरी अब किताब उसकी निकालेंगे कि लोगों के क्या, अपने देश के लिए, अपनी इस दुनिया के लिए क्या सपने हैं, क्योंकि बंटवारा कभी भी दोबारा नहीं होना चाहिए, इससे बहुत लोगों का नुकसान होता है। तो यही हम देख रहे हैं कि जो लोग पोस्ट कार्ड लिखते हैं कितने होपफुल हैं, कितना वो 75 इयर्स इंडिपेंडेंस और पार्टीशन के बाद देखना चाहते हैं कि और बेहतर हो, हमारा देश और सुखद रहे। तो हमारा देश और बेहतर हो और सुखद रहे, इसी उद्देश्य से ये पार्टीशन म्यूजियम बनाया गया है। हालांकि ये दूसरा म्यूजियम है, अमृतसर में भी एक ऐसा म्यूजियम है जहां पर बंटवारे से जुड़ी सारी चीजों को संजोकर रखा गया है, और जिस तरीके से ये आशाओं का पोस्ट बॉक्स यहाँ पर लगाया गया है, तो यही आशा है कि लोगों को कभी भी बंटवारे का दंश ना झेलना पड़े, और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप भी अपने जो व्यूज हैं पोस्ट कार्ड के माध्यम से यहाँ पर लिख सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर लिखे हैं, मैं वैसे तो ख्वाब नहीं देखता, पर आजादी का सपना देखे बिना मुझे नींद भी नहीं आती, भारतीय होकर भी बाहरी सा लगता है। तो ये जो लाइन है ये हमें दिखाती है कि जब अपना देश से दूर होना पड़े या अपने लोगों से बिछड़ना पड़े या फिर किसी चीज का बंटवारा हो जाए तो दिल में कितनी टीस रहती है। तो ऐसी टीस कभी भी किसी को ना देखनी पड़े, और इसी उद्देश्य से ये जो पूरा पार्टीशन म्यूजियम है वो बनाया गया है, और हमारे यंगस्टर्स को, हमारी युवा पीढ़ी को बताने की कोशिश की गई है कि विभाजन की विभीषिका का दर्द क्या था, उसे समझें और देश को एकजुट रखने में अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रचना,
न्यूज़ 18 दिल्ली।